नमस्कार मित्रों। 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड एल्डर्स डे। क्यों मनाती है? क्योंकि पूरी दुनिया अब बुजुर्ग बनते जा रही है। पूरी दुनिया में बुजुर्गों की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो मानव सभ्यता 50 साल से कम जिंदा रहती थी, आज वो पूरे विश्व का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ, वो ऑन एन एवरेज 73 साल के आसपास पहुंच गया। भारत में भी ये आंकड़ा करीब करीब 70 साल पहुंचा हुआ है। यानी कोई भी बच्चा यदि पैदा होता है धरती पर, तो ये आशा किया जाता कि वो करीब करीब 72-73 साल जिंदा रहेगा पूरे विश्व में। तो चूँकि हम लोग नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दिन तक जो लोग जीवित रहते हैं वो हांगकांग के लोग हैं, जो 88 साल तक भी जीवित रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि ऑन एन एवरेज जो आंकड़ा है, और अभी इस धरती पर 124 साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि उतना साल तक लोग जिए हैं। तो अब चूँकि ये ओल्ड एज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है धरती पर, तो उसके साथ साथ नई नई समस्याएं भी पनप रही हैं, जैसे कि वर्किंग फोर्स कम हो जाना, और ओल्ड एज प्रोडक्शन नहीं कर पाता लेकिन एक यंग पॉपुलेशन को अपने साथ हेल्प के लिए रखता है, तो उसके चलते भी आपका यंग आबादी दूसरे काम में उलझता है। तो इससे जो नया परेशानी विश्व के पास आया है, तो इसको दूर करने के लिए और इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे हम ज़्यादा समय तक यूजफुल रहें सोसाइटी के लिए, और ओल्ड एज के एगोनी को कैसे कम करें, उसको कैसे एक खुशनुमा चीज़ बना लें, तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाने का चलन शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1991 ईस्वी से इसको मनाया जा रहा। हुआ ये कि संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सभा में, जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और ये पास किया गया था दिसंबर 1990 में। और ये जो रेजोल्यूशन था ये था 45/106, और इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि अब दुनिया बुजुर्ग हो रही है, इसीलिए जो है कि एक दिन स्पेशली डिवोट किया जाए बुजुर्गों के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल वर्ल्ड एल्डर्स डे ही बुजुर्गों के लिए मनाया जाता है, इसके अलावा ये एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। यानी बुजुर्गों को जो शोषण किया जाता है उसके बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए अलग से दिन 15 जून को मनाया जाता है पूरे संसार में, और वो भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड रहता है। तो ये सब, और हर देश अलग अलग भी मनाता, जैसे नेशनल वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया था, वो अलग से मनाया जाता है। उसी ढंग से हर देश अपना अपना सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग दिवस मनाता है। और उसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है जिसको बोलते हैं डबल यंग फेस्टिवल, यानी कि यिन और यंग का कंसेप्ट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऐसा माना जाता है कि 9वें महीने के 9वें दिन जो है कि आदमी का पॉजिटिविटी ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो यंग इन फिनोमेना के हिसाब से चाइना में जो है कि हर एक 9वां महीना का 9वां दिन को, यानी कि 99 का सिंबल करने के लिए कि 99 साल तक आप जिंदा रह गए, वो एक मनाया जाता है। वो उसी प्रकार का दिवस है जो कि हम लोग ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा अच्छे नज़र से देखते हैं, उनके प्रति अपनी अनुग्रहिता प्रकट करते हैं, क्योंकि उनसे ही आपको संस्कार मिला है। तो ये पर्पस ये है इस दिवस को मनाने का। तो जाहिर सी बात है, इस दिवस को मनाते मनाते करीब करीब मानव जाति 28-29 साल हो गया, और जब 2021 में मनाया जाएगा तो 30 साल हो जाएगा इसको मनाते मनाते। तो इस दौरान बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ नई नई लोगों में जागरूकता आई है, और निश्चित रूप से ये जो है कि दुनिया बदली है। तो हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि पहले तो आप देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि अब जो है पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन है, ऑन एन एवरेज देखिएगा तो ओल्ड एज का डिफिनेशन क्या है, तो WHO कहता है कि ओल्ड एज उसको कहेंगे जिसका उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, और अगर जो 75 साल से ज़्यादा हो उसको वो जो है कि वो और ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, अति बुजुर्ग की श्रेणी में आएंगे। तो ये है, वो जस्ट एक फिक्स कर दिया कि इस एज से लोग बुजुर्ग माने जाएंगे।
तो अभी जब देखिएगा तो पूरे विश्व में कितने परसेंट आबादी है बुजुर्गों की, तो देखिएगा तो वो आंकड़ा है 8.5% लोग बुजुर्ग हैं जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये है करीब करीब 61 करोड़ लोग इस धरती पर हैं जिनका उम्र 65 साल से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 60 साल से ज़्यादा लोगों को का आंकड़ा निकालिएगा तो ये आंकड़ा आएगा करीब करीब 90 करोड़ लोग, यानी 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है। और 65 साल से ज़्यादा वाले का जो की संख्या है वो है 61 करोड़। और अगर भारतवर्ष की बात कीजिएगा तो भारत में करीब करीब 10 करोड़ 40 लाख लोग जो है कि वो ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ज़्यादा के हैं, और उसमें से 5 करोड़ 30 लाख लोग फीमेल हैं और जो है कि 5 करोड़ 1 लाख 10 लाख लोग मेल हैं। तो ये जो है, और ये ऐसा आंकड़ा कहता है कि 2026 तक भारत में ये आंकड़ा 17 करोड़ हो जाने वाला है, यानी 2026 तक भारत में करीब करीब 17 करोड़ लोग एज्ड हो जाएंगे। अगर आप देखिएगा तो अभी भी ऐसे धरती पर कुछ देश हैं जहां पर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल से कम है, और इस धरती पर सबसे कम दिन तक जिंदा रहने वाले जो अभी भी जो कंट्री हैं जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल से कम है और सबसे कम है वो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो देश है उसमें मात्र 54 साल तक लोग जीवित रहते हैं, और नाइजीरिया में 55 साल तक लोग जीवित रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज, हो सकता है नाइजीरिया में भी कुछ लोग 100 साल तक जिंदा रहते होंगे, लेकिन नाइजीरिया देश का एवरेज जो है, ऑन एन एवरेज जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज जो है, एट बर्थ जो है वो आपका 55 साल है। भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एट बर्थ जो है वो 70 साल क्रॉस कर चुका है, लेकिन पूरे विश्व का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज जो है वो करीब करीब 73 साल पहुंच चुका है। तो ये तो कुछ डाटा हुआ जो कि इस चीज़ की गंभीरता को दर्शाता है कि किस हद तक हम जो है कि एज्ड होते जा रहे हैं। और अगर आप देखिएगा तो जो है कि हांगकांग के बाद फिर जापान का नंबर है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एज्ड आबादी है। तो जो एज्ड हो जाते हैं उनको बहुत सारा बीमारी शुरू हो जाता, और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो जाता, समाज पर वो एक ढंग से बोझ बन जाते, फिर उत्पादक नहीं रह जाते वो, और उनकी सेवा शुश्रूषा में एक यंग आबादी जो है कि ये लग जाता, जो कि उस ऊर्जा को अगर दूसरे कामों में लगाया जा सकता था, तो ऐसा नहीं होता। और वो जो है कि तो आज दुनिया को ये समझना है कि सबसे पहले तो समझिए कि बुढ़ापा है क्या। तो बुढ़ापा एक मानसिक अवस्था है, वास्तव में कोई उम्र से बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा मन से होता। अगर आप ये सोच लिए कि हम बूढ़े हैं, हम कबड्डी नहीं खेल सकते, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते इस उम्र में, तो आप बूढ़े हो गए। अगर आप ये 40 साल में ही सोच लिए तो आप 40 साल में ही बूढ़े हो गए। अगर आपको लगा कि आप 90 साल में भी क्रिकेट खेल सकते हैं तो आप 90 साल में भी बूढ़े नहीं हैं। तो सबसे पहला तो चीज़ ये समझिए कि जो बूढ़ापन है ये मानसिक अवस्था है, ये कोई शारीरिक अवस्था नहीं है। अगर सही में शारीरिक अवस्था होता तो आप खुद सोचिए, इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 83 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में हिमालय चढ़ गए, 8,848 मीटर की ऊंचाई जो है वो चढ़ गए, जो कि वो उनका नाम था एचिरो मियुरा, ये जापान के थे। और एक महिला भी जापान की थी, वो भी चढ़ गई वाटामारे, वो 2012 में ही चढ़ गई थी और 73 साल की उस समय थी, तो एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। तो जो कुछ लोग ऐसे भी हैं धरती पर जो 80 साल में हिमालय चढ़ जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं धरती पर, जॉन ग्लेन नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले 77 साल की उम्र में, यानी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आदमी जो अंतरिक्ष में धरती का 3 चक्कर काटा और वापिस प्रशांत महासागर में उतर गया, तो ऐसा व्यक्ति भी धरती पर है। तो अब क्या है कि मनुष्यता नई नई ऊंचाइयां छू रहा, और अब मनुष्य का जीवन बढ़ा है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो मनुष्य का उम्र बढ़ा है तो विज्ञान ने तरक्की किया, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि मनुष्य किस कीमत पर अपना उम्र बढ़ाया। मनुष्य ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ख़त्म किया है। इस धरती पर करीब करीब बायोडाइवर्सिटी ऑन एन एवरेज जोड़िएगा तो 50% बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है। अभी तक का जो बायोडाइवर्सिटी था मोर देन 50% मनुष्य जाति ख़त्म कर चुका है। समुद्र में करीब करीब 70% मछलियाँ कम हो गई हैं, और मनुष्य जाति, मैं अपने हर वीडियो में ये बताता हूँ कि मनुष्य जाति हर मिनट में
करीब करीब 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर का एरिया का वन काटते जाता है। और वन तो करता ही है, उसके साथ साथ उसका बहुत सारा जीव जंतु का हैबिटेट भी करता है। तो बहुत सारा जीव जंतु अब विलुप्त हो गए हैं धरती से, और एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। यानी जो ऊर्जा जीव जंतु के रूप में धरती पर निवास किया करता था, अब वही ऊर्जा मनुष्य जाति के रूप में धरती पर निवास करता है। तो अब हम लोग उसकी कीमत पर बढ़े हैं, यानी बहुत सारे लोगों को, जीवों को हमने धरती से निकाल बाहर किया है, वो अब धरती पर कभी नहीं आएंगे, और उसकी कीमत पर हम बढ़े हैं। तो ये कीमत है जिसकी जो हम लोग चुका के आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए हमें सम्मान करना चाहिए कि अगर हम इस उम्र लिए हैं जो है कि बाकी जीवों की कीमत पर, तो इस उम्र को कद्र करना सीख बहुत ज़रूरी है। और हमको धरती को कुछ दे के जाना है, कर्तव्य के प्रति भी हमको हमेशा ये रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये बुढ़ापा हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मनुष्य जाति जब बूढ़ा होता है तो बहुत सारे कष्टों से भी उसका शारीरिक उसको कष्ट होने लगता है, उसको पारिवारिक कष्ट होने लगता है, उसको सामाजिक कष्ट होने लगता है, उसको आर्थिक कष्ट होने लगता है, उसको हर चीज़ प्रकार का कष्ट उसको घेर लेता है। शारीरिक अगर कष्ट की बात करें तो हर सिस्टम का बीमारी शुरू हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो बहुत दिन तक यंग रह सकते हैं, तो वो हम डील करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है। तो यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक आदमी जो है कि एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे या फिर ऑफिस में बैठ के काम करे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन इंसान यही करना चाहता। मनुष्यता ने जो तरक्की किया है तो वो जम के प्रोसेस्ड फूड जम के बनाना शुरू कर दिया, और ख़ासकर कार्बोहाइड्रेट वो जम के बनाने लगा। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वो ज़्यादा बनाने लगा, और जो है कि और उसका जो शारीरिक एक्टिविटी दिन ब दिन और घटते जा रहा, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए मशीन खोजते जा रहा। तो इसके चलते उसका जब एक्टिविटी कम होता है और जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट शरीर में लेता है, और वो खर्चा करता है 2000 कैलोरी, लेता है 4000 कैलोरी, ओवरऑल कैलोरी भी ज़्यादा लेता है, और उस ओवरऑल कैलोरी में कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा लेता है। ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट शरीर में ये इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाता, तो वो तेजाब शरीर के अलग अलग अंगों को विकृत करता है, तो एलर्जी का बीमारी। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाता है, तो उसके चलते इन्फेक्शन होता है। हर 7 साल में मनुष्य का शरीर बदल दिया जाता है। लेकिन शरीर को रिपेयर वर्क के लिए आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। पेट और भूख का साइज एक ही है। अगर आप पेट और भूख को कार्बोहाइड्रेट से भर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में प्रोटीन कम पहुंचेगा, और प्रोटीन बिना मेहनत के एब्जॉर्ब भी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट बिना मेहनत के अंदर घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और मनुष्य जाति ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, कम प्रोटीन खा रहा है, और टहल भी नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती। तो धीरे धीरे करके उसका अंग का रिपेयर होना खराब हो जाता, रिपेयर वर्क गड़बड़ा जाता, और शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती, ओवरऑल फैट बढ़ जाता, और मसल मास धीरे धीरे कम होने जाने लगता। तो और ये चीज़ हर अंग में होता, तो उसके वजह से सब अंग खराब होने लगता। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, चर्बी जमा होने से खून का नली संकीर्ण हो जाता, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ता, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता। तो आप देखिएगा कि करीब करीब 60-70% लोग जो हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। 60 से 70% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। डायबिटीज़ भी करीब करीब 50% लोगों को है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एपिडेमिक अब जो है, कम्युनिकेबल डिजीज़ अब ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से आदमी मर रहा है। तो जितनी भी मौतें होती हैं उसमें करीब करीब 70 से 80% मौत जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रहा है। अब आदमी इन्फेक्शन पर काबू पा लिया, लेकिन इन्फेक्शन पर काबू पाया है क्योंकि वो हर चीज़ साफ़ सफाई पर ध्यान देता है, सब जीव को मार देना चाहता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो भी उसको लगता है कि इससे हमको बीमारी हो रहा है, वो उस जीव को ख़त्म कर देना चाहता है, और उसको अपने शरीर में एज ए पॉजिटिव के रूप में रख लेना चाहता है, और वही चर्बी बन के अलग अलग ऑर्गन को जाम करता। तो चर्बी हार्ट कोरोनरी आर्टरीज में जमता तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी,
दिमाग की नली में जमता तो लकवा मार देता, ओवरऑल जमता तो बेचैनी, घबराहट, अर्धकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन, चर्बी यहाँ जमता तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमता तो खराटा शुरू हो जाता, लीवर में जमता तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमता तो डायबिटीज, किसी नस में जमता तो नस का झिनझिनी। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब शरीर के अलग अलग अंग को अलग अलग से गलाता। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देता। जोड़ में तेजाब जाता तो गठिया करा देता। चमड़े में तेजाब जाता तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल करा देता। दिमाग में तेजाब जाता तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब जाता तो जॉन्डिस करा देता। सपोज कीजिए हम खर्चा कर रहे हैं 2000 कैलोरी और रोज खाते जा रहे हैं 4000 कैलोरी। ऐसा एक दिन नहीं, ये रोज का रूटीन बन गया। हम रोज केवल 10 मिनट टहलते हैं और 2-2 हज़ार कैलोरी एक्स्ट्रा खाते जाते। तो इससे होता यह है कि जो है कि इन द लॉन्ग रन ऑफ टाइम में धीरे धीरे हमारा बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने लगता है, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगता है, हमारे शरीर में तेजाब बढ़ने लगता है और हमको 10 बीमारी पकड़ता। लेकिन मानव जाति क्या करता कि अपने आप को चेंज नहीं करता, वो कि हम चीनी नहीं खाएं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं और ज़्यादा टहलें। हालांकि जागरूकता बढ़ रहा है, जैसे हम ये भी वीडियो बना रहे हैं और लोग भी जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग भी बताते हैं कि जम के टहलो और ये कम से कम खाओ, तो फिर जो है कि ज़्यादा दिन तक रहोगे। तो अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो कि अभी भी मूर्छित बेहोश की तरह जीवन जीते। वो जम के खाते और जम के खाते बिल्कुल नहीं टहलते। तो ऐसे केस में जो एक्सेस कैलोरी बनता, क्योंकि उनके दिमाग में एक भ्रम फैल जाता। उनको लगता है कि अब तो अगर हमको हार्ट अटैक होगा, हमारे कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जम जाएगा तो कोई बात नहीं, हम एंजियोप्लास्टी करा लेंगे। अगर हमको ब्लड प्रेशर होगा तो कोई बात नहीं, हम ब्लड प्रेशर का दवा खा लेंगे। अगर हमको डायबिटीज होगा तो कोई बात नहीं, हम डायबिटीज का गोली खा लेंगे। सब लोग ये सोचते हैं कि चलो सब लोग तो वही खा रहा है तो हमको क्या दिक्कत। उसको नॉर्मल लोग समझना शुरू कर दिए कि अगर डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, थायराइड हुआ, ये तो होगा ही, ये तो इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे एजिंग इनहिबिटेबल है, उसी ढंग से लोग ये बीमारी को भी इनहिबिटेबल समझ लिए। ऐसा नहीं है। आप अगर ढंग से जीवन जिएंगे तो फिर जो है कि ये सब बीमारी आपको कभी नहीं होगा। फिर आपका जो बुढ़ापा है वो सबसे मज़ेदार फेज हो जाएगा। जो आपका सो कॉल्ड बुढ़ापा वाला जो फेज है वो सबसे मज़ेदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक आप अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके होते हैं। आपका बाल बच्चा का पढ़ाई हो जाता, कर दिया गया रहता, आपके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, बाल बच्चा अपना दुनिया में लीन हो जाता। आप कभी कभी ग्रैंड पेरेंट के रूप में अगर घर में रहते तो फिर वैसे केस में जो है कि आप ग्रैंड चिल्ड्रंस को कुछ समय देते हैं, पोता पोती, नाता नाती को समय देते हैं, तो उसके चलते थोड़ा बहुत आपका 1-2 घंटा खर्च होता। अदरवाइज आपके पास अपने शौक को, अपने जिजीविषा को, अपने जिज्ञासा को पूरा करने का सारा समय आपके पास रहता और उस समय तक आपके पास ज्ञान भी भंडार हो जाता। आप जिस भी प्रोफेशन में रहते उस प्रोफेशन के माहिर हो जाते और उस समय आपके पास तमाम तरह का छुट्टी हो जाता और उस केस में जो है कि आप और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते, एक्सेल वाला काम कर सकते। लेकिन हम लोग उल्टा करते, हम लोग बुढ़ापा को समझ लेते हम तो रिटायर हो गए और यहीं से गड़बड़ चीज शुरू हो जाता और हम लोग और उदास हो जाते और उदास होकर के और टहलना कम कर देते। अल्टीमेटली ये दुष्चक्र चल जाता, विशेष साइकिल चल पड़ता और हमको और जल्दी मौत आ जाता। तो जो है कि क्योंकि ऐसा होता है कि हमको अगर हार्ट अटैक हुआ, हम सोचे चलो बाईपास ऑपरेशन करा लें, लेकिन बाईपास ऑपरेशन के बाद भी हम नहीं संभलते। हम उसी ढंग से आधा किलो दूध पीते रहते, एक दिन में 10-10 रोटी खाते रहते, उसी ढंग से हमको जो मन आता वो बिना सोचे समझे सब कुछ खा लेते। तो अगर जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसको लगता है हमको तो चीनी डॉक्टर मना नहीं किया है, हम क्यों रोकें, हम तो जम के खाएंगे, और वो जम के खाना शुरू कर देता और टहलता 10 से 15 मिनट। तो अल्टीमेटली जो है और ज़्यादा शरीर ओवरलोड हो जाता और धीरे धीरे दवा भी बेअसर हो जाता, दवा भी काम करना बंद कर देता, किडनी पूरा जाम कर जाता, तो फिर डायलिसिस पर आ जाता और आदमी 2-3 साल में ख़त्म हो जाता। लेकिन अब क्या है कि लोगों का उम्र इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जागरूकता फैल रही है। लोग समझ गए हैं कि कौन सा खराब भोजन है, कौन सा अच्छा भोजन है, और भोजन की मात्रा लोगों को विज्ञान बता दिया कि 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है। 1 चम्मच चीनी खाया हो तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप 10 रोटी खाए हैं तो 10 रोटी खाना तभी जायज़ है जब आप 10 किलोमीटर चल भी ले रहे हैं। अगर आप बिना 10 किलोमीटर चले 10 रोटी खाइएगा तो वो आपको उम्र को घटा देगा, वो निश्चित रूप से आपको 100 साल जिंदा रहने नहीं देगा। अगर एक्सीडेंट में आप मरे, अगर आप जो बिजली गिरने में मरे या कोई भी नेचुरल या अननेचुरल ढंग से मरे तो अलग बात है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन
कम से कम अगर आप बीमारी से मर रहे हैं, आप हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर से मर रहे हैं, तो ये तो आपकी अपनी करतूत है, इसको तो आप खुद पैदा किए हैं। ये आपके अपना बुलाया गया बीमारी है, क्योंकि आप जीव के चटोर हो गए, शरीर के कर्म कोढ़ी हो गए, और आपको कन्फ्यूजन हो गया। आपका अहंकार आपको ये गवारा नहीं देता कि हम सुधर जाएं। आप उसी ढंग से जम के खाते रहते, और इसके वजह से आप सुधरते नहीं। और जितना ज़्यादा टहलिएगा उतना ज़्यादा चर्बी गलेगा, उतना ज़्यादा तेजाब गलेगा, उतना ज़्यादा उम्र बढ़ेगा। लेकिन आपको ये कौन समझाए? आपको लगता है आप तो हम कबड्डी खेल ही नहीं सकते, हमारा तो उम्र 70 साल हो गया, हम लोग क्या कहेंगे ये सोचना शुरू कर देते, फलाना व्यक्ति क्या बोलेगा ये सोचना शुरू कर देते, और यहीं पर आप गड्ढे में गिर जाते। खाली दिमाग शैतान का घर होता। आदमी रिटायरमेंट के बाद उसको लगने लगता है हम तो खाली हो गए, हमको कुछ काम ही नहीं है। यही गलत है। हमेशा आप टारगेट रखिए कि हम रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिकली अपने आप को हमेशा मजबूत रखिए। और इवन अपने बच्चे को भी कभी भी बोला जाता है, कभी भी मरने से पहले अपना संपत्ति ट्रांसफ़र मत कीजिए। संपत्ति ही वो सहारा है जो कि आप अर्जित किए हैं, उसी के आधार पर आपका बाल बच्चा आपसे जुड़ा रहेगा। इसलिए आपको बाल बच्चे से कितना भी प्रेम हो, कभी भी अपनी आजीविका के लिए ये मत सोचिए कि हम सब पैसा लुटा दें बच्चे पर। और जो है कि अगर आपका कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम रिटायर हो जाएंगे, हमारे पास और कोई स्रोत नहीं है, अगर आपको लगता है आपको पेंशन मिलेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर लगता है कि और कोई फिक्स इनकम नहीं है, तो आप यकीन मानिए कभी भी अपना संपत्ति समय से पहले जो है कि बच्चे के नाम मत लिखिए, नहीं तो फिर आपका केयर होना बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ लोगों को जानकारी नहीं होता और जम के खाने लगते। ऐसा भी हम देखे हैं 60 साल से ऊपर के आदमी जो एक एक दिन में 3 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर, 3 रोटी रात, यानी 9 रोटी एक दिन में खा जाते। सोचे वो आदमी कैसे जिंदा रहेगा? वो आदमी मूर्छित बेहोश है, उसको लगता है दुनिया भर का दवा है। अरे भैया, दवा का एक लिमिट होता है, दवा का एक लिमिट होता है। विज्ञान का, चिकित्सा विज्ञान जहाँ तक भी पहुँचा उसका एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही आपको रोकेगा, उसके बाद नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए आप उस क्षण तक अपने आप को मत ले जाइए, उस एक्सट्रीम तक मत ले जाइए, उतने अहंकार को मत पालिए और सुधर जाइए। हमको सिखाया जाता है कि हमको लड़ना है, अभी कोरोना का दौर जारी है, तो हमको सिखाया जाता है हमको कोरोना से लड़ना है। लड़ के आप किसी से नहीं जीत सकते। लड़ने का मनोविज्ञान क्या है? लड़ने का मनोविज्ञान कहता कि अगर हम नहीं टहलते थे तो नहीं टहलेंगे, अगर हम कम टहलते थे तो हम कम ही टहलेंगे, अगर हम चीनी यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का भोजन खाते थे, ग्लूकोज मीठे फल का, फ्रुक्टोज दूध का, लैक्टोज चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च, ये सब हम जम के खाते थे, और दाल कम से कम पीते थे और नहीं टहलते थे, हरा सब्जी कम से कम खाते थे, तो वैसे केस में जो है कि हम ये गलत आचरण करते ही रहेंगे, हम गलत भोजन करते ही रहेंगे, हम नहीं टहलते तो नहीं टहलेंगे। ये हुआ वो ये अहंकार कि हम लड़ेंगे बीमारी से। लड़ना नहीं है, खुद से लड़िए, बीमारी खत्म हो जाएगा। खुद से लड़िए, बीमारी खत्म हो जाएगा। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु से आप भटक के बीमारी तक पहुंचे हैं तो उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अगर मान लिया आपको ब्लड प्रेशर हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि आप खून की नली में चर्बी जमा कर दिए। क्यों जमा किए? क्योंकि आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी और खर्च करते नहीं थे, घुसाते जाते थे। गाड़ी चलाते ही नहीं थे, खाली डीजल जमा करते थे, तो डीजल में आग लग गया, वो तो लगना ही था। तो आज क्यों हाहाकार कर रहे हैं कि आग क्यों लग गया? वो तो लगना ही था, वो तो बीज आप ही रोपे हैं, उसका फल काट रहे हैं। तो अगर कोई आदमी को अगर आज भी बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी हो, तो उसको अगर सही में चाहता है कि 100 साल को छू दे, तो उसका एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा हो सके आप टहलिए। फिर ये मत सोचिए कि हमको 2 घंटा क्या, अब 5 घंटा टहलते रहिए। और आजकल तो आपको और भी तरीका है, बहुत सारा यूट्यूब का वीडियो मिलेगा, सब चीज़ का वीडियो मिलेगा, गीता का, कुरान शरीफ का, जीसस का, जो भी आपको आपका रुचि है उसके हिसाब से वीडियो लगा लीजिए और अपना चलते रहिए। जितना ज़्यादा चलिएगा, जितना ज़्यादा उछलिए कूदिएगा, उतना जल्दी स्वस्थ होइएगा। आप खुद सोचिए, 80 साल का वृद्ध व्यक्ति किस ढंग से वो हिमालय चढ़ गया, और जबकि आपको पता होगा हिमालय चढ़ने में करीब करीब अभी तक इस धरती पर 270 आदमी मर चुका है। 270 आदमी मर चुका है हिमालय चढ़ने पर। अभी हाल में ही नेपाल सरकार और चीन सरकार ये बोला था कि हम जो है कि ये जो मरे हैं उसको हम खोज करके उसका बॉडी निकालेंगे, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आप ये जानिए कि आखिर जो भी मरा, तो आखिर उतना लोग गया तो मरा, और कितना मुश्किल है चढ़ना, उससे ये पता चलता है। और उसमें भी 80 साल का आदमी हिम्मत कर लेता है, और 73 साल की महिला हिम्मत कर लेती कि हमको चढ़ना हिमालय। और आदमी सोचता है कि
60-70 साल का बूढ़ा आदमी को हम देखे हुए हैं कि वो आदमी बोलता है कि अब तो क्या करेंगे। नहीं, एक जीवन में उद्देश्य बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। कभी भी ये मत आशा रखिए कि आपका बाल बच्चा आपको करेगा, नहीं, आप ही हमेशा करने का सोचिए कि हम ही करेंगे, बाल बच्चा हमको कुछ नहीं करेगा। ये कभी 1% भी मत सोचिए कि आपका बाल बच्चा आपको बुढ़ापा में सेवा करेगा। ये सोच के बाल बच्चे का अगर आप परवरिश कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं कि नहीं हमको बेटा चाहिए, काहे भाई, तो बेटा बुढ़ापा में हमको मदद करेगा, नहीं, ये मत सोच के अगर बच्चा बेटा हो कि बेटी हो, अगर आप ये सोच करके बच्चा पाल रहे हैं कि हमको बुढ़ापा में वो कोई करेगा, तो ये भयंकर भूल करे। सबसे पहले तो एक कंसेप्ट खत्म कीजिए कि आपका बुढ़ापा में कोई बच्चा आपको करने वाला है। आप ये सोचिए कि हम बुढ़ापा मरते मरते तक हम ही बच्चे को करेंगे, बच्चा हमको नहीं करेगा। अगर आप ये दृष्टिकोण से जीवन बिताइएगा तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास आप प्राइवेट बिजनेस करते हैं और आपके पास कुछ जमा पूंजी है और वो सब जमा पूंजी आप अपने बच्चे को दे दिए। कभी मत दीजिए, क्योंकि फिर अगर आप दे दीजिएगा तो आपके पास जब शरीर बिल्कुल खाली हो जाएगा और हाथ भी खाली हो जाएगा, उस समय आपके लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको, चूंकि आपको प्रताड़ना मिलेगा, आपका बाल बच्चा का व्यवहार आपको खराब लगेगा, और वैसे केस में जो है कि आप जो है कि ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाइएगा, क्योंकि हमेशा नकारात्मकता से भरे रहिएगा। तो इसीलिए जो है कि ये बात ज़रूरी है कि आपको हर बीमारी हो जाएगा। जैसे कि आप खुद सोचिए, एक्स्ट्रा चीनी खाए, शरीर आपको क्या बताए, ये किसी मेडिकल साइंस की किताब में नहीं मिलेगा। ये हम करीब 60-70 हज़ार मरीज देख के सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करना, दूसरा कम प्रोटीन खाना, और तीसरा नहीं टहलना। इसलिए हर इंसान को कम से कम 2 घंटा रोज टहलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बूढ़ा ना हो, और अगर 60-70 साल भी हो गया है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप टहलना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा, अगर आपको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है तो आप धीरे धीरे टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर। जो आपको जोड़ों में दर्द रहता, गठिया रहता, काहे रहता, आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए, शरीर उससे चर्बी तेजाब बनाया, उससे शरीर तेजाब बनाया। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुलपीती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन, और उसी के चलते डिमेंशिया भी होगा, अल्जाइमर भी होगा। अल्जाइमर पर भी एक वीडियो बनाए थे हम। और लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस, किसी नस में तेजाब जाएगा तो नस का झिनझिनी, कमर में दर्द रहने लगेगा आपको ये। और वो तेजाब अगर लीवर में गया तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, आपका खाना नहीं पचेगा, टॉयलेट ठीक से खुलासा नहीं होगा। तो अब प्रोस्टेट का में जाएगा तेजाब, प्रोस्टेट को बढ़ा देगा, उसके से पेशाब में बार बार आपको पेशाब लगेगा। तो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाता, तो एलर्जी का तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर। सबका सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। जो आदमी चीनी नहीं खाता वो बुढ़ापा में भी उसको कितनों कोरोना से एक्सपोज कीजिएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीनी खाइएगा तो यंग एज में भी कोरोना आपको गड्ढे में गिरा देगा। तो बंद कर दीजिए चीनी खाना। किसको कहते हैं चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी स्टार्च, मीठे फल में चीनी फ्रुक्टोज, दूध में चीनी लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर के चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। इसमें से कोई भी चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा। ऐसा नहीं कि डायबिटीज हो तभी छोड़ना है, आपको बीमारी नहीं भी हो तो भी ये सब मत खाइए। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। ये वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जो आदमी केवल 1 घंटा पैदल चलता है उसको क्या खाना चाहिए? उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के,
आलू अरुई ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में एक दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400 500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में एक दिन। और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं चना बादाम, लेकिन चावल चूड़ा मूरी फली मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा ककड़ी टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना, चाहे वो सेव हो, अनार हो, संतरा हो, जामुन हो, ये कोई मीठा फल नहीं खाना। रोज 1 घंटा चलना सवेरे, 1 घंटा शाम, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। किसी दिन बरसात हो जाए तो बरसाती पहन के छाता लेके निकलना टहलने, लेकिन टहलना जरूर, टहलना जरूर। जिस दिन नहीं टहलना उस दिन केवल दाल पी के रहना। और खाना क्या खाना? सबसे पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात। पेट में पहले दाल घुसाना। यूरिक एसिड भी बढ़ा हो तो भी दाल जम के पीना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे। याद रखिए बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। किडनी और लीवर फेल में दाल नहीं, चीनी बंद होगा। ये चीनी जहर है, चाहे वो आलू का चीनी हो कि दूध का चीनी हो। आप जो रोज आधा किलो दूध पीते हैं, रात में सोने के टाइम में दूध रोटी खाते हैं, ये आदत बंद कीजिए। ये दूध में 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, जो भगवाने घोरे हुए है। उसको बोलते हैं लैक्टोज नामक चीनी। वो मुंह में ही टूट जाता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज। आधा किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। ये चीनी जहर क्यों है? क्योंकि उसके बदले और ज़्यादा चलना होगा। लेकिन हम आपको कितनों बोलेंगे, आप 2 घंटा ज़्यादा नहीं टहल पाइएगा। लेकिन अगर वो सब खाइएगा तो आपको 10-10 घंटा टहलना होगा, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। एक तो पुराना जमाना का बकाया है, आप कितना दिन एक्सेस कैलोरी रोज के रोज खाए हैं, एक तो वो बकाया भी है। और उसके बाद 2 घंटा तो अभी जो खा रहे हैं उसके बदले चलना। 2 घंटे तो दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा करी मछली चिकन दही घी और साग, यही खाना खाने हम बोल रहे हैं। दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा करी मछली चिकन दही घी और साग, तो ये भी अगर खाना खाइएगा तो भी आपको 2 घंटा चलना होगा। लेकिन अगर पहले से आप जमा किए हुए चर्बी या तेजाब या तो इन्फेक्शन, तो उसको तो आपको खत्म करना है। आपको तो उद्देश्य है कि नहीं हमको बीपी ठीक हो जाए, चीनी ठीक हो जाए, गठिया ठीक हो जाए, मिर्गी ठीक हो जाए, पथरी ठीक हो जाए, रात में नींद नहीं आता वो ठीक हो जाए, प्रोस्टेट ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको किडनी ठीक हो जाए, लीवर ठीक हो जाए। तो उसको करना क्या होगा? आप जो रास्ते पर चल के बीमारी पैदा किए उसका उल्टा चलिए। अभी तक आप नहीं टहलते थे, कम से कम टहलते थे, जम के खाते थे। अब कम से कम खाना शुरू कर दीजिए और जम के टहलना शुरू कर दीजिए। रोटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं खाइए, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरता। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। लेकिन हम बोल रहे हैं अनलिमिटेड, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप 1 कटोरा दाल पी लीजिएगा तो उससे के बाद तो आपको भोजन खाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि दाल जो है भूख भी शांत कर देता। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं चना बादाम। कोशिश कीजिए रात में कम से कम खाने का। दाल जम के पीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। और अगर आपको पहले से बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी हो चुका है तो जो है कि आप और धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपको गठिया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके जोड़ में जंग लग गया। आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए उससे शरीर तेजाब बनाया, फ्री रेडिकल बनाया, ऑटो एंटीबॉडी बनाया। वो फ्री रेडिकल ऑटो एंटीबॉडी आपको वहाँ जाके गला दिया। और चूंकि आप प्रोटीन कम खाते थे इसीलिए जो है कि वो रिपेयर भी नहीं हो पाया। तो अब क्या कीजिए, आपको दर्द होता है जोड़ में तो इटारोकॉक्सिब का गोली 120 पावर का मिलता है, उसको खा करके आप टहलना शुरू कीजिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 पावर का गोली, 1 गोली सुबह शाम खा करके आप टहलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर। विटामिन डी का गोली जो है कि 60 के, वो भी अलग से जो है कि अलग से खाना है, 1 गोली हर एक हफ्ते के हफ्ते। तो आपको जो भी दवा चल रहा है उसके अलावे आप ये 3 दवा खाते हुए टहलना शुरू करें तो आपका गठिया भी जो है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल जो है कि जोड़ नया बन जाएगा। आपको नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट कराने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जान लीजिए जो लोग भी कराता है, जब भी कराइएगा रिप्लेसमेंट, एक तो नॉर्मल कभी नहीं हो पाएगा, और अगर अपना वजन नहीं कम कीजिएगा, इस ढंग से टहलना नहीं बढ़ाइएगा तो फिर वो भी खराब हो जाएगा, वो भी आपको 10 मुसीबत देगा। ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, हड्डी में इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो इसीलिए जो है कि अगर आप सही में चाहते हैं कि बुढ़ापा आपके लिए वरदान साबित हो तो इसके लिए सबसे पहले भोजन कम से कम कर दीजिए। बहुत दिनों तक आप जम के खाए हैं, पूरे जीवन का एक कोटा है, आप बहुत ज़्यादा कोटा ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं, इसलिए मेहनत का फल मीठा होता। अब आप शारीरिक एक्टिविटी कम कर रहे हैं, इसलिए जो है कि आप जो है कि और पहले का बकाया है, इसलिए आप अभी जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा कम ही खाइए। जब भी भूख लगे, याद रखिए भूख का 80% ज़्यादा मत खाइए। हमेशा आपको लगे, हमेशा ये लगा रहना चाहिए कि नहीं अभी और भूख था, अभी और खा सकते थे,
इस ढंग से खाने के बाद भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हमको और अभी खा सकते थे, और लगे कि भूख नहीं मिटे तो खीरा ककड़ी टमाटर काटिए, वो तो कितनों खा सकते हैं आप। खीरा ककड़ी टमाटर काटिए और 4 को खीरा खा जाइए, वो आपका पेट भर देगा लेकिन आपको कैलोरी नहीं देगा। तो ये इससे ये फायदा होगा, तो उससे आप अपना सब बीमारी ठीक कर लीजिएगा। नहीं तो सोचिए, ऐसा ऐसा डॉक्टर है जो नई दिल्ली के एम्स में बैठता है और मनमोहन सिंह जैसे बेचारे भद्रजन को 4 बार बाईपास ऑपरेशन कर दिया। सोचिए वो किस कदर का लूट वाला डॉक्टर होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस बात को समझिए, हमारा उद्देश्य किसी का निंदा करना नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए क्यों नहीं ठीक कर पाया। क्योंकि वो मनमोहन सिंह को बोलता था रोज दूध पीना, रोज सेव खाना। अगर उसको बता देता कि बेटा तुम 3 ही रोटी खाना और दाल जम के पीना और 2-2 3-3 घंटा रोज टहलना, तब वो मनमोहन सिंह का 4 बार बाईपास कभी नहीं होता। वो जो भी नली निकाले उसको लगाए बाईपास करे, वो भी नलियाँ ब्लॉक हो जाए, क्योंकि वो कैलोरी ज़्यादा ले रहे थे। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, आपको कैलोरी जरूरत है 1500 कैलोरी, और अगर आप 1-2 घंटा मात्र टहलते हैं तो फिर आपको 500 कैलोरी और जोड़ लीजिए, केवल 2000 कैलोरी खर्चा है। लेकिन अभी तो आप ओल्ड एज में चले गए हैं, अभी तो आपको ओल्ड एज से अगर यंग बनना है तो आपको धीरे धीरे कम खाना होगा, तभी आपका शरीर रिन्यू होगा, क्योंकि शरीर में आप बहुत ज़्यादा घुसा दिए हैं। और जिस दिन आप ठान लीजिएगा कि नहीं हमको, जिस दिन आप जिद कीजिएगा, भगवान आपको दे देगा। आप उसको ऐसे भी समझिए, आप उसको दार्शनिक ढंग से भी समझ सकते हैं। मनुष्य का शरीर 5 भूतों से बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, और जो बीच में जो जोड़ने वाला तत्व है वो आपका आत्मा है, जीवेशना, जीने की इच्छा। ये जो जीवेशना जब आपका छीन होगा तो हर चीज़ अलग अलग जगह मिलेगा। अग्नि कंपोनेंट अग्नि में मिल जाएगा, जमीन का कंपोनेंट जमीन में मिल जाएगा, आकाश का कंपोनेंट आकाश में मिल जाएगा, और वायु का कंपोनेंट वायु में मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि, और जल का कंपोनेंट जल में मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो शरीर है, ये इसको रोकने का जो ये 5 भूत को रोके हुए है, वो रोके हुए आपका जिजीविषा, जिंदगी की को जीने की अदम्य इच्छा कि नहीं हमको जीना है और हमको यह अंत समय तक हमको जो है कि बूढ़ा नहीं होना है। ये जो आप इच्छा पाल लिए, ये जो जीवेशना है आपकी, यही जीवेशना 5 भूतों को भागने नहीं देगा। और आप देखिएगा जादू की तरह आपका बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी सब खत्म हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि आपको ये जड़ से खत्म करना है, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर होगा। आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी हो, आपको किडनी फेल हो, आपका क्रिएटिनिन 5 पहुँच गया हो, आपको हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी हो चुका हो, आप चाहते हैं कि जड़ से जाए, तो आप आके हमसे मिलिएगा। वो सब बीमारी भी ठीक करते। हम वैसे तो शुरुआत जब किए, इंदिरा गांधी में जब ज्वाइन किए, तो हम चर्म रोग चिकित्सक थे, लेकिन 80,000 मरीज देखे, और इस 80,000 मरीज में जो हमको सबसे ज़्यादा सिखाया जो बीमारी, वो है SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यानी शरीर में अच्छा खासा तेजाब जमा हो जाता है और शरीर अपना दुश्मन खुद बन जाता है। वही ऑटो एंटीबॉडी का बीमारी है आपका अल्जाइमर, वही ऑटो एंटीबॉडी का बीमारी है आपका गठिया। मैक्सिमम बीमारी को अब ऑटो इम्यून बीमारी कहा जाने लगा। तो इवन जो डायबिटीज़ को भी ऑटो इम्यून, और जो है कि ब्लड प्रेशर को भी ऑटो इम्यून थ्योरी अब आ गया मार्केट में। तो ये जो है, तो उस पर हम बहुत काम किए और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ को जड़ से ठीक किए। तो अब समझ में आ गया कि कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। अगर हम भोजन नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, और अगर हम भोजन बदल देंगे, अपना लाइफ स्टाइल बदल देंगे, तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। आपको डॉक्टर कहेगा कि लाइफ स्टाइल और डाइट जो है ये तो ऐसी अंतिम बात है, खाली हल्का सा बोलने वाला नहीं, यही मेन चीज़ है। और आपके लिए ये भी जान लीजिए कि अगर आप बिना डाइट बदले, बिना एक्सरसाइज किए अगर आप कोई दवा खाते हैं तो ये भयंकर पाप कर रहे हैं, क्योंकि उस दवा का भी अपमान है, जो औषधि देवता है उसका भी अपमान कर रहे हैं आप। आपके पास पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब चीज़ अपने लिए यूज कर लीजिए। आपको दूसरे के प्रति कर्तव्य भी निभाना है, क्योंकि जो भी आप दवा खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, उसको बनाने में भी अच्छा खासा ऊर्जा खर्च हुआ है धरती पर। उसके चलते CO2 निकला है। CO2 फुटप्रिंट का ज़माना है, अच्छा खासा फुटप्रिंट भी यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि बूढ़ा जो होता है वो आदमी अपने मन से होता है। ऐसे करके कोई आदमी बुढ़ापा करके कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत है। तो सबसे पहली बात तो कभी भी किसी भी उम्र में अपने आप को बूढ़ा मत समझिए। आप ऐसा कोई भी काम नहीं ऐसा है जो कि आप नहीं कर सकते। आप हर वो काम कर सकते जो कोई भी आदमी करता है, किसी भी उम्र में कर सकते। आप किसी भी वर्जनाओं के जाल में मत फंसिए। ये दिवस मनाने का कंसेप्ट यही है कि आपके अंदर ये भर दिया जाए कि नहीं, आप बूढ़े नहीं हैं,
आप अपना सर्किल बनाइए और उसमें मीटिंग कीजिए, अपना क्लब बनाइए, उसमें मीटिंग कीजिए और मीटिंग कीजिए। उसमें जो है कि हर मुद्दे पर टॉक कीजिए। आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, गाना गाते हैं, वो जो भी शौक़ आप रखते हैं, एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, दुनिया घूमने का शौक़ रखते हैं, तो ये ज़रूर घूमिए। लेकिन आप कुछ भी करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, घड़ी देख के कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलिए। जितना ज़्यादा टहलिएगा, जितना ज़्यादा उछलिएगा, कूदिएगा, अगर टहलने में आपको मन नहीं लगता, आप डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांसिंग शुरू कीजिए, आप साइकिलिंग शुरू कीजिए, जो आपको अच्छा, तैराकी शुरू कीजिए, जो अच्छा लगे, किसी भी तरीके से कैलोरी जलाना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप उल्टा काम कीजिएगा तो जिस रास्ते से चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे थे, जब उसका उल्टा काम कीजिएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। और अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो आप मत सोचिए कि डॉक्टर बोल दिया कि ज़िंदगी भर एस्पिरिन गोल्ड चलेगा। क्यों चलेगा भाई? हमारे अंदर इतनी जिजीविसा है कि हम उस गोली को बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहिएगा तो हमारे पास आइएगा, वो दवा हम छुड़ा देंगे। और नहीं तो ये वीडियो देख के भी अगर समझ गए तो फिर तो समझ ही गए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, बवासीर और प्रोस्टेट ठीक नहीं होगा, अगर हमसे मानसिक रोग ठीक नहीं होगा, अगर हमसे पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण एक ही है। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 10-15 मिनट भी चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं दिखाना। चमड़े को जब धूप दिखाइएगा तो विटामिन डी पैदा होगा। ये विटामिन डी भयंकर एंटी एजिंग चीज़ है। तो ये, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो कम से कम 6 घंटा की गहरी नींद जरूरी है, वो जरूर लीजिए। और ध्यान जरूर कीजिए, ध्यान और प्राणायाम बहुत जरूरी है। आप कुछ पल के लिए अपने अंदर डूबिए और सोचने बैठिए कि आप क्या हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतना छोटा एक पृथ्वी है, और उस पृथ्वी में एकदम मामूली से आप एक जीव हैं। तो क्या औकात है, किसी का भी क्या औकात है। कोई भी आदमी सोचता है बुढ़ापा में कि हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। याद रखिए, इस धरती पर कोई कुछ नहीं कर पाता है। इस धरती पर कोई भी आदमी कुछ नहीं करके गया है। ये सब आपका खेल है। जीवन एक नाटक है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए इसको। एक अभिनेता एक फिल्म में एक्टिंग करता है, तो आज किसी चीज़ का एक्टिंग करता है और तुरंत सेट में बदल जाता, दूसरे फिल्म में दूसरा एक्टिंग शुरू कर देता। तो जीवन एक अभिनय का नाम है। मरता केवल शरीर है, शरीर नश्वर है। यही मरता नहीं, एक रूप बदलता है। आज शायद आपको पता नहीं कि हमारे शरीर में कितना मछली का डीएनए है, कितना अलग अलग जीव जंतु का डीएनए है, उसी से हम बने हैं, और ये फिर वहीं समा जाएगा। तो मरना तो निश्चित है। ये जो बुढ़ापा है, ये अवश्यम भावी है, लेकिन इसको बुढ़ापा अवश्यम भावी मत कहिए। आपका शरीर जो है कि आप जितना साल तक चाहिएगा जी सकते, जितना साल तक चाहिएगा जी सकते। बस मनुष्य को वो इच्छा शक्ति होना चाहिए। एक समय आएगा जबकि इनका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। योशिरो मोउरा जो जापानी नागरिक जो 80 साल में हिमालय चढ़े, एक कोई आदमी आएगा जो इसको रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा और 100 साल में चढ़ जाएगा। जरूर वो धरती पर घटेगा, क्योंकि 124 साल तक जिंदा रहने वाला मनुष्य धरती पर है। और जो बोएड व्हेल होता है, वो जो है कि करीब करीब 200 साल तक जिंदा रहता है। तो कछुआ के बारे में भी कहा जाता है 300-400 साल तक जिंदा रहता है। तो इसीलिए आपकी जीवाश्मा जब तक बनी रहेगी तब तक ये पंचभूत आपके कंट्रोल में रहेगा। और प्रकृति और जो कि ये जो है कि ये से जो है कि ना, जो भी आप लिए हैं उसको लौटाने का भी प्रयास कीजिए। हमेशा बैलेंस में रखिए, उसी को योग कहा जाता है। मन में भी उसी ढंग से सोचिए, और जब ऐसा सोचिएगा तो बुढ़ापा आपके लिए बुढ़ापा नहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, कानूनी दृष्टिकोण से भी अपने आप को मजबूत रखिए, आर्थिक रूप से भी मजबूत रखिए। कभी भी जो है कि अपना संपत्ति कभी भी अपने बच्चे को मत लिखिए। आपको बच्चे से कितना भी प्रेम हो, मरने से पहले अपना संपत्ति मत लिखिए। हाँ, विल बना सकते हैं, आप विल बना लीजिए, जिसमें कि आप लिख छोड़िए कि भाई हमारे मरने के बाद ये बिल लागू होगा। ऐसा आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए चीज़ों को, कोई भी रहे। आप हमेशा याद रखिए कि आपका वो बच्चा है, तो लेकिन बच्चा का मतलब ये नहीं कि वो जो है कि आपको कुछ भी जो है कि आपको अत्याचार करे और आप उसको सह लें। तो कुछ यही सब बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ज़्यादातर ओल्ड एज में आपको अल्जाइमर का वीडियो आप देखिएगा, उसमें लोग बूढ़ा होने भूलने लगता है, वो सब भी होने लगता है। लेकिन अल्जाइमर के रोगी को भी आप ठीक कर सकते हैं, बस उसको टहलाना शुरू कर दीजिए। तो हमको भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे घर में भी जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हम देख रेख करें, उनका हम जो है कि प्रॉपर तरीके से ये करें, ताकि जो है कि वो
हमारे बाल बच्चे को भी संस्कार दे के जाएं। और ऐसा नहीं है, एक ओल्ड एज के पॉपुलेशन का भी एक दायित्व बनता है कि उसका भी, ठीक है बाल बच्चे का परवरिश हो गया, अब उसको ग्रैंड पेरेंट का भी रोल अदा करना है। इसलिए भारतीय सभ्यता में कहा गया था आश्रम कि ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 साल, 25 साल से 50 साल गृहस्थ आश्रम, और 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद फिर मोक्ष आश्रम। तो ये जो बनाया गया था, यानी सोचिए उस समय भी लोग कुछ ऐसे थे जो कि सताए हुआ करते थे, उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो 100 साल जिंदा रहते थे। इसलिए आप ये सोचिए इस धरती पर कुछ नहीं बदला है, बस रूप बदला है। बहुत सारा जीव जंतु को हम लोग मार के ओल्ड एज में गए हैं। इसीलिए हमारा दायित्व है धरती पर, तो सबसे पहले अपने आप को जो है कि हमेशा बुलंद समझिए, कभी मत सोचिए कि आप कोई काम नहीं कर सकते। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि आपसे हमको शेयर करना था। तो आपको कोई भी ये किसी भी प्रकार का ओल्ड एज का कोई भी दिक्कत हो, आप हमारा फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते, फ़ोन पर भी सलाह ले सकते, और जो है कि आप आके हमसे मिल भी सकते। और जो है कि वो फ़ोन पर बात करने का समय है 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम या 10 बजे रात। या फिर ये फ़ोन नंबर कहाँ मिलेगा, ये हमारा जो वीडियो आप सुन रहे होंगे फेसबुक पर, तो जिस पोस्ट में होगा वो और वीडियो में भी कभी कभी साइड में हम लिख देते हैं, उस साइड में भी लिखा रहेगा फ़ोन नंबर। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पर हेडिंग लिखा रहता वीडियो का नाम, उसमें आप अच्छे से देखिएगा पूरा, तो उसमें भी देखा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें भी हमारा फ़ोन नंबर आपको मिलेगा। तो किसी भी प्रकार का भी क्रोनिक बीमारी हो, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उसी मरीज को हमारा फ़ोन नंबर दीजिएगा जो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, ये सब छोड़ने को तैयार हो जाए। अगर जो आदमी सब खाने को तैयार रहे, उसको हमारा फ़ोन नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि वो आदमी तो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो तो उसका कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि ये वो खाना है इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये खाना भगवान उसके लिए बनाया है जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है, और आप तो पहले से जमा किए हुए हैं, आपको तो जितना खर्चा है उससे कम ही खाना है। इसीलिए जो है कि, लेकिन जो आदमी सब छोड़ देने को तैयार है, उसको आप हमारा फ़ोन नंबर दे सकते हैं। उसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी क्यों ना हो, उसको हम ही ठीक कर देंगे। किसी महिला का जो है कि वो भी दिक्कत है, उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि जो है कि ये आदमी अपना भोजन बदलने को तैयार हो जाए। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और अगर जब तक आप एक्टिविटी नहीं बढ़ाइएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और अगर ये दोनों चीज़ कर लीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। प्राणायाम जरूर कीजिए और योगा कीजिए, लेकिन याद रखिए योगा के नाम पर भी आपको ठगा गया। योग में कहा गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि मुनि 8 को चीज़ योग बताए थे, लेकिन आज जो पूंजीवादी व्यवस्था है आपको 3 ही चीज़ बताता है। वो है एक आसन, वो है एक ध्यान, वो है एक प्राणायाम। यही 3 चीज़ बताता है, लेकिन यही 3 चीज़ योग नहीं है। पहले यम नियम को फॉलो कीजिए, यानी अपरिग्रह अस्ते, धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, कैलोरी उतना ही लो जितना खर्चा है, और ज़्यादा ले लिए हो तो उसको बांटना शुरू करो। आपके पास ज़्यादा धन है तो ट्रस्ट बना दीजिए और ट्रस्ट को दान कर दीजिए, ताकि लोगों का जल कल्याण हो। परोपकार में यूज कीजिए। तो इसी के लिए जीवन है। जीवन देने का नाम है, जीवन लेने का नाम नहीं है। तो बुढ़ापा में भी आप कभी ये मत सोचिए कि हमको कोई देगा, कोई हमको केयर करेगा। नहीं, ये सोचना ही नहीं है। मरते मरते भी हम अपने आप पर ही निर्भर रहेंगे, और हम अपने बाल बच्चे को हमेशा देते रहेंगे। कभी भी हम अपने बच्चे से लेंगे नहीं। यदि ये सोच लिए तो आप कभी भी बूढ़ा नहीं होइएगा। और अपनी जीवेशना को मरने नहीं दीजिए, जीवेशना को हमेशा जीवित रहने दीजिए, तो आप बूढ़ा कभी नहीं होइएगा। क्योंकि आने वाला जो दुनिया है वो अनुभव से लवरेज लोगों का है। जो अनुभव से भरे हुए बूढ़े लोग ये धरती को धीरे धीरे करके पाट देने वाले हैं। और जो है कि अभी आने वाले, ऐसा कहा जा रहा है कि करीब करीब 2 अरब आबादी, आज के डेट में 90 करोड़ आबादी वो है जो 60 साल से ज़्यादा है पूरे संसार में। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ करके 2 अरब हो जाने वाला है। जब ये 2030 आएगा उस समय तक ये उतना हो जाएगा, ऐसा आकलन है लोगों का। तो लेकिन ये तो होना है, क्योंकि जब जन्म रोकिएगा तो मौत तो बढ़ेगा। मौत का जो आंकड़ा जो है कि वो आपका बढ़ेगा, और
जो है कि वो ओल्ड एज का संख्या भी बढ़ेगा उसी अनुपात में। तो अब ये हालत है अभी कि 0 से 5 साल की उम्र का बच्चा जितना है यूनाइटेड स्टेट्स में, उतना ही है 85 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी। 85 साल से ज़्यादा उम्र का जो लोग है उसका संख्या और 0 से 5 साल के लोगों का संख्या बराबर हो गया है ये धरती पर। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा युवा जो अगर कोई महादेश है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में भी ये घटना घटने वाला है कुछ दिन में, और वो दिन दूर नहीं जब वहाँ भी यही दृश्य होने वाला है। और जब वो दृश्य होगा तो निश्चित रूप से जो है कि ये हम लोग सब लोग जो हैं ओल्ड एज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को ये ज़रूर समझना है कि आखिर हम इस धरती पर क्यों हैं, और कभी भी ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। इंटरटेनमेंट समझिए बस। कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, वीडियो बना रहे हैं हम, इंटरटेनमेंट, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो हम जाने हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको लुटा दें। तो ये लुटाने का जो चीज़ है कि भाई जो है, अब इसको अगर एक आदमी भी इस वीडियो को सुन करके चेंज हो गया, और वो चेंज हो गया, अब किसी ओल्ड एज वाले को बता दिया कि भैया तुम मत खाओ चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा, ये दूध पीना छोड़ दो, मीठा फल खाना छोड़ दो, और एक दिन में जो है 8-8 9 रोटी खाना छोड़ दो, मूढ़ी का भुंजा खाना छोड़ दो, मकई का भुंजा खाना छोड़ दो, और रोज़ टहलना शुरू करो 2 घंटा, दाल 3 घंटा रोज़ पियो, हरा सब्जी जम के खाओ। अगर एक आदमी भी ये समझ गया और दूसरे को बोल दिया, तो एक आदमी भी अगर सुधरा, समझिए हमारा वीडियो बनाने का प्रयोजन सफल हो गया। तो हमारा काम है, अगर हम जाने हैं तो इसको बोल देना, और बोल देना। याद रखिए, मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढा में गिरा देगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। लेकिन और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो तो भी, अगर आपका किडनी लिवर फेल हो तो भी कृपया कर दाल बंद मत कीजिएगा। दाल बंद मत कीजिएगा। दाल 3 कटोरा जरूर पीजिएगा। और दाल में एक ऐसा गुण होता कि एंटी न्यूट्रिएंट होता, ये आपका भूख भी मार देगा और आपको चीनी अंदर घुसने से रोक देगा, आपको अंदर से स्वस्थ बना देगा। दाल परम जरूरी है। 4-5 दाल मिला दीजिए। मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना। कोशिश कीजिए अंकुरित चना, अंकुरित मूंग के रूप में दाल खाने के लिए, तो और ज़्यादा फायदा करेगा। अंकुरित चना नेचुरल रूप में खाइए तो कोई भी चीज़ और ज़्यादा फायदा करेगा, बशर्ते कि उसको तल उल करके बनाइएगा, भूंज करके बनाइएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा नेचुरल में खाइए। लेकिन फल से दूर रहिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, सब फ्रुक्टोज नामक चीनी है। फल खाना हो, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये खाइएगा। बड़ी देखिए, रोज़ टहलिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ जगा पाया होगा। और 1900 ईस्वी में करीब करीब 75% आदमी जो है कि 65 साल से पहले मर जाया करता था, और आज का हालत ये है कि 70% आदमी इस धरती पर 65 साल के बाद ही मरता है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, जी ठीक उल्टा हो गया। और ये आंकड़ा और बढ़ेगा, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो है कि हम लोग और बुजुर्ग होंगे और अनुभवी होंगे और जीवेशना से लबरेज हो जाएंगे और मनुष्य जाति और आगे जाएगा। लेकिन हम लोग और जीव जंतु को मार के जा रहे हैं। हालांकि लोग अभी सतर्क भी हो गए हैं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए वो पेड़ पौधा भी लगाना शुरू किए हैं। तो इसीलिए अब ये जब आदमी कोई चीज़ गलत करता है तो उसको फिर बुद्धि होता है, फिर वो सही होने लगता है। ये बैलेंस में रहे, इसीलिए ये वीडियो बनाने का और ये दिवस मनाने का उद्देश्य है। तो उम्मीद करते होंगे कि हमने आपको आपके बुढ़ापा से संबंधित सभी एस्पेक्ट को आपको बताया होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये आपके जीवन को किसी न किसी रूप में बदलेगा। और आपके साथ यदि आप बदलिएगा तो ये ज्ञान आपका हो जाएगा, फिर आप दूसरे को बताना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे करके ये परंपरा चल पड़ेगी। अभी जो आप हमारा भाषण सुने, ये एक आपके लिए सूचना है, लेकिन इस सूचना को जब अपने अनुभव से गुजारिएगा, जब खुद गलत भोजन छोड़ के देखिएगा सब बीमारी भागने लगा, सब बीपी ठीक हो। सबसे पहले बीपी ठीक होगा आपका, वो सब बीमारी भागने लगा, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो है कि ये फिर आपके लिए वो ज्ञान हो जाएगा। फिर आप अपना वीडियो बना के सबको दीजिए। तो यही हमारा उद्देश्य है। बड़े प्रेम से आपने मेरी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। आगे भी आपसे अलग अलग मुद्दों पर बातें होती रहेंगी, तो जुड़े रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा नाम हो, इसीलिए क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, इसलिए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इधर हम वीडियो बहुत बनाते हैं, करीब करीब जो है कि अभी तक हमारा 133-34 वीडियो बन चुका है, जबकि जब कोरोना का दौर से पहले
हम मात्र 34 वीडियो बनाए हुए थे। इधर कोरोना के दौरान ही मार्च अप्रैल से ही करीब करीब 100 से ज़्यादा वीडियो बन गया। तो ये आप लोगों के प्रेम सहयोग का नतीजा है, आप लोगों ने प्रेरित किया तब हम बना पाए। तो इसके लिए मैं आपका सदा आसानमंद और अनुग्रहित रहूँगा कि आप बड़े प्यार से इतना लंबा लंबा वीडियो भी आप सुनते हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग 5 मिनट का वीडियो बनाते और वो अपना लाइक्स बढ़ाते, लेकिन मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। अगर एक आदमी भी देख लिया तो हमारे लिए वो मिलियंस लाइक के बराबर हो जाता है। तो यही सब बात थी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। वैसे तो मैं चर्मरोग चिकित्सक हूँ, लेकिन आजकल मैं अपने आप को होलिस्टिक एंड एलर्जी हेल्थ विशेषज्ञ कहलाना पसंद करता, तो इसीलिए आप हमसे कोई भी बीमारी दिखला सकते हैं। तो आगे भी मिलते रहेंगे। नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जय जय बुजुर्गियत, जय बुजुर्गियत, जय बुढ़ापा, जय जवानी, ये नारा के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, थैंक यू।